बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं, समझना है। अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 13, फर्स्ट ईयर फिजिक्स वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 2, सिंटैक्स बुक बोर्ड, लेक्चर 8 पर हम आ गए हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। किसकी रिक्वेस्ट पर है ये? शाहाना कुलैवान की रिक्वेस्ट पर पूरी सीरीज़ वेक्टर्स के ऊपर बन रही है ये। मैट्रिक का चैप्टर वेक्टर्स पूरा हो चुका, फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है ये सिंटैक्स बुक बोर्ड। ठीक है भाई, और ये पेज नंबर 20 खोल लीजिए आप। नल वेक्टर, ये हमारा टॉपिक है, नल वेक्टर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है नल वेक्टर, एक नल सेट भी होता है सेट्स में। बच्चे कुछ तो ध्यान ही नहीं देते, कुछ थोड़ा ध्यान देते हैं, पूछते भी बेचारे, सर नल वेक्टर या नल सेट जो है इसकी ज़रूरत क्या है आखिर? इसका मतलब क्या है? ज़ीरो वेक्टर, नल वेक्टर मतलब ज़ीरो वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, बस। मैग्नीट्यूड क्या है? ज़ीरो है। डायरेक्शन इसकी एनी डायरेक्शन, कोई सी भी डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगी। अब ये अहमकाना सी बात है, बेवकूफ़ वाली बात है। एक वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड ही अगर ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इधर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ क्या है, आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं है। तो एक वेक्टर है ही नहीं, जाहिर सी बात है नहीं है, उसकी मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है, तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है भाई? है ज़रूरत। क्यों? पीछे चलते हैं। मैथ्स की दुनिया में नंबर्स बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स बन गए। अब कुछ जगहों पर ये बताने की ज़रूरत पड़ रही थी मैथ्स में कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। भाई ये भी तो बताना है ना। एक तो हम बताते हैं एक चीज़ तो मौजूद है, ठीक है। अगर हम ये बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं है तो लिख के कैसे बताएंगे? यही लिखेंगे यहाँ कुछ नहीं है, अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, मैथ्स में हमारे पास ये ज़ीरो है। ये ज़ीरो क्या बताता है? नथिंग। लेकिन ये है तो सही ना। अगर ये ना होता, समझिएगा, अगर ये ज़ीरो ना होता तो आप कैसे बताते कि यहाँ कुछ नहीं है ना पॉइंट की बात। मतलब ये बताने के लिए भी कि यहाँ कुछ नहीं है, आपको एक सिंबल तो चाहिए ना, आपको एक क्वांटिटी तो चाहिए। बज़ाहिर उस क्वांटिटी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड भी नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना है कि आपको ये बताना कि यहाँ कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल इसी तरह जब हम वेक्टर्स को देखते हैं तो वेक्टर्स हमारे पास मैथ्स में, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये 2 + 2 और -2 है ना, बच्चों को भी पता है। क्या होगा? कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा भाई? ज़ीरो बचा। क्या बचा? ज़ीरो बचा। अगर ज़ीरो ही ना होता तो फिर यहाँ पर आप ज़ीरो लिखते, कैसे बताते? तो ज़ीरो बचा ना। ज़ीरो बचने का मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं बचा। बात समझ में आ रही है? ये आपके एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने ज़ीरो लिखा है। अब ज़रा प्रैक्टिकली हम वेक्टर्स को देखते हैं। वेक्टर्स को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। दो वेक्टर्स को मैं आपको ऐड करने की बोलता हूँ। कैसे? एक वेक्टर जो है वो ये रहा, ठीक है। दूसरा वेक्टर ये रहा, ये ए है, ये बी है। सपोज करते हैं ये ए के बजाय इसको एफ कर लेते हैं। F1 फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 है। इसकी मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है, ठीक। मैं कहता हूं कि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ज़रा समझिएगा बात। अभी मौजूदा अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड आपको बताऊं तो आप कहेंगे F1 जो है इसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, F2
2 जो है इसकी मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि इनको ऐड ना करें, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या करें, माइनस कर दें, आप बोलेंगे सर क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं, माइनस कहाँ से होगा, ये भी प्लस का 10 है, ये भी प्लस का 10 है, ये माइनस कैसे हो सकते हैं। हाँ, एक काम आप करें, आप इनमें से एक की साइन को चेंज कर दें। तो मैं इसकी साइन को कर देता हूँ -10। अब हमें पता है वेक्टर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन और नेगेटिव ऑफ वेक्टर मैंने पढ़ा दिया तफसील से, कि जब आप साइन माइनस कर देंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या निकलेगा, इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये यहाँ जाने के बजाय अब इतना ही यहाँ आ जाएगा, ये ख़त्म हो गई कहानी, ये हो गया -10। अब ये 10 और ये -10 है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यकीनन रिजल्ट तो कोई निकलेगा ना भाई। अगर मैं कहता हूँ ये +10 है, ये -10 है, माइनस कर दीजिए 10 में से 10 को, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा ना। तो बिल्कुल इसी तरह ये 10 न्यूटन है, ये -10 न्यूटन है, यहाँ पर भी हमें रिजल्ट चाहिए। तो हम हेड टू टेल रूल में क्या करते हैं पता है ना आपको, एक वेक्टर के हेड को दूसरी वेक्टर की टेल से मिला देते हैं, बगैर उनको छेड़े, बगैर उनको टेढ़ा मेढ़ा किए, टिल्ट किए। इसी तरह उठा के यहाँ रखेंगे हम इसको, देखें जैसे ये नज़र आ रहा है ना आपको, इसी तरह उठा के यहाँ रखेंगे। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, बल्कि जगह इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं यहीं पे। तो इसी को उठा के देखें, मैं यहाँ पर ये ले आता हूँ, तो क्या होगा कि इसकी ये इसके साथ ऐसे ही जोड़ते हैं ना, इसको उठा के मैं ये ले आऊँगा। अब ये -10 न्यूटन है, ठीक है। अब पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर की हेड तक मैं आऊँगा ना, रिजल्टेंट मुझे चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रिजल्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा आप गौर करें कि मैंने कहा एंट्री टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, दिमाग घूम जाएगा आपका अगर आपने ग्रिप अच्छी मजबूत न की। तो वेक्टर वाला टॉपिक ही आपके एंट्री टेस्ट का बेड़ा गर्क करता है। तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा, अब क्या बनेगा, ये रिजल्टेंट जो आपके पास आया है ये नल वेक्टर होगा। ये क्या होगा, ये नल वेक्टर होगा। क्यों, इसकी मैग्नीट्यूड 0 है, वेरी सिंपल, मैग्नीट्यूड 0 है इसकी। डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है, डायरेक्शन तो कोई भी हो, लेकिन मैग्नीट्यूड एक बात है, 100% यहाँ पे 0। तो ये जो वेक्टर है आपके पास, ये जो बना है अभी, ये क्या बता रहा है आपको, ये कितनी क्या मैग्नीट्यूड दे रहा है आपको, ये 0 मैग्नीट्यूड दे रहा है। प्रैक्टिकली ये आपको 0 मैग्नीट्यूड दे रहा है। इसको समझ में आ गई बात। तो नल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि ये बताता है कि यहाँ पर कोई वेक्टर नहीं है। जिस तरह 0 आपको क्या बताता है कि यहाँ कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल इसी तरह नल वेक्टर आपको क्या बताता है कि यहाँ कोई वेक्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। और कोई ख़ास बात है इसके अंदर, और तो कोई ख़ास बात नहीं है, बस यही समझाने की कोशिश की थी आपको। तो चलते हैं फिर, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इनको भी देखेंगे, एग्जाम्पल 2.2 को भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी हम सारी करेंगे। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, बार बार कह रहा हूँ आपको, और सीखिए, जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाएं। गाइड भी करता जा रहा हूँ आपको साथ साथ, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। फिज़िक्स के बाकी चैप्टर्स जो हैं वो इस एक चैप्टर के साथ कनेक्ट हुए हैं। बार बार समझा रहा हूँ, पागल दीवाने लोग नहीं हैं जिन्होंने ये 50 पेजेस का एक चैप्टर बनाया और इसमें इतनी ढेर सारी एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स दी हैं। वो पागल लोग नहीं हैं, कोई तो बात है ना। और शुरू में इसको रखा है, कोई तो बात है ना। इसको आखिर में नहीं रखा, शुरू में ही रखा है, कोई तो वजह है ना। तो जो बच्चे आप समझ जाएंगे वो फ़ायदा उठा जाएंगे। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। अगेन, नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।